सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द और विकारी शब्द में हम पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण के मूल रूप से 4 भेद माने जाते हैं। 4 भेदों में से हम विशेषण के 3 भेद हैं वो पढ़ चुके हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आज हम विशेषण का जो चौथा भेद है, जिन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, वो पढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अब सार्वनामिक भी कह सकते हो, संकेतवाचक भी कह सकते हो। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाएगा? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है तो वो सर्वनामिक क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने का कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जब सर्वनाम किसी विशेष्य से क्या अभिप्राय है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। जब सर्वनाम किसी विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य करता है, विशेषता बताने का कार्य करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक कह सकते हो या फिर संकेतवाचक कह सकते हो। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई सर्वनाम शब्द होगा, वो किसी विशेष्य के साथ में प्रयुक्त होकर उस विशेष्य की विशेषता बताएगा या फिर उस विशेष्य की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा। जैसे हम कह दें मेरा, आपका, किसी का, कौन सी, कोई, ये क्या है? सर्वनाम है। लेकिन जब ये किसी विशेष्य से पहले आ जाए और उस विशेष्य की ओर संकेत करे तो उनको संकेतवाचक कह सकते हैं, या फिर उसकी कोई विशेषता बता रहे हैं तो इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे मेरा, मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम है। और मेरा बेटा, अब बेटा शब्द क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। विशेष्य से पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है। तो ये यहाँ क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह आपका, मेरी, आपकी, कोई, कुछ, किसी, ये सारे के सारे क्या है सर्वनाम। लेकिन जब ये किसी विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो जाएंगे और उसकी ओर या तो संकेत करेंगे या उसकी कोई विशेषता बताएंगे तो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कह दिया जाए आपका वो, आपका वोट। अब वोट शब्द क्या है? विशेष्य शब्द है और उससे पहले क्या गया? सर्वनाम। तो यहां ये सर्वनाम न होकर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसी तरह कह दिया जाए किसी का, कौन सा, कौन सी,
ये है सर्वनाम, लेकिन जब किसी विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बताएंगे तो क्या कहलाएंगे, यानी सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि प्राय सभी जो सर्वनाम होते हैं वो क्या है, विशेषण का कार्य कर सकते हैं। विशेषण का कार्य करने से अभिप्राय है किसी विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बता सकते हैं। तो सर्वनाम है, सर्वनामों के भेद है, 6 भेद है। तो प्राय प्राय का अर्थ अधिकतर सर्वनाम जब ऐसा कार्य कर सकते हैं तो हम सार्वनामिक विशेषण है, इस सार्वनामिक विशेषण के भी क्या है, भेद कर सकते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, 4 भेद माने जाते हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं, 4 भेदों में जैसे सर्वनाम निश्चयवाचक हैं तो वो सर्वनाम जो विशेषण की जगह या विशेषण की तरह कार्य करता हुआ नजर आएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, या संकेतवाचक सर्वनाम उसको कह सकते हैं। इसी तरह जब सर्वनाम जो विशेष से आया है उसके बारे में विशेषता बताने का तो कार्य कर रहा है, लेकिन जहां निश्चितता नहीं होती है वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। इसी तरह कोई सर्वनाम विशेष्य से पहले आकर के यानी क्या कार्य करता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह कार्य करता है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न का बोध कराता है। इसी तरह कोई सर्वनाम विशेष्य से पहले प्रयुक्त होगा और उस विशेष्य के संबंध में प्रश्न का बोध कराएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इसी तरह संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, वो ही सर्वनाम शब्द क्या है, जब किसी विशेष्य से पहले प्रयुक्त होकर उस विशेष्य के संबंध में यानी संबंध का बोध कराएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो पहला भेद है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक कह सकते हो, संकेतवाचक कह सकते हो। निश्चयवाचक सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जैसे हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, जैसे नजदीक के लिए यह, दूर के लिए वह, या इस या उस, इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चयवाचकता के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह, वह, इस और उस, कौन कौन से, यह, वह, इस और उस, क्या है ये सारे के सारे, यानी सारे के सारे ये क्या है, सर्वनाम के उदाहरण हैं। लेकिन जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए या विशेष्य की विशेषता बताने में प्रयुक्त हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं ये सर्वनाम जब विशेष्य की विशेषता बताते हैं तो इन्हें सार्वनामिक, तो इन्हें निश्चय सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
यानी ये मूल रूप से क्या है? मूल रूप से तो क्या है? सर्वनाम है ये। लेकिन जब ये सर्वनाम ही किसी विशेष्य के साथ में प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताने का काम करेंगे या उसकी ओर संकेत करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? सार्वनामी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। अब पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, और विशेष्य से पहले है तो सर्वनाम, लेकिन पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है तो क्या कहलाएगा? संकेतवाचक या सर्वनामी के विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संकेतवाचक या सर्वनामी के विशेषण कहलाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं वह बालक कहाँ चला गया, वह बालक कहाँ चला गया। अब बालक शब्द क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। विशेष्य से पहले यानी बालक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा या सर्वनाम जो आते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिनकी विशेषता बताई जा रही है उनको विशेष्य कहा जाता है। तो इस जातिवाचक संज्ञा या इस विशेष्य की विशेषता बताने के लिए कौन सा सर्वनाम आया है? वह। तो यहां ये सर्वनाम न होकर के क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामी के विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सार्वनामी के विशेषण कहलाएगा। इसी तरह कह सकते हैं हम उस घर में कौन रहता है। अब देखिए घर शब्द है जातिवाचक संज्ञा यानी विशेष्य है, और विशेष्य से पहले क्या आ गया? सर्वनाम, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसको हम विशेष्य कहते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। ये क्या है? तो सर्वनाम, लेकिन जब सर्वनाम भी किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक या सार्वनामी के विशेषण कहलाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद है, वो है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से? जैसे कोई, कुछ। ये सर्वनाम जब किसी विशेष्य के साथ प्रयुक्त होकर उस विशेष्य की विशेषता बताने का काम करते हैं, कहने का अभिप्राय है विशेषण का कार्य करने लग जाते हैं, तो वहां क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां अनिश्चयवाचक, जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से? कोई या कुछ। कौन कौन से? या तो कह सकते हैं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, या कह सकते हैं कुछ। विशेषण के
रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, तो इन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कौन कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं? कोई और कुछ। जब ये सर्वनाम किसी विशेष्य के साथ आकर उसकी विशेषता बताने का काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनामी के विशेषण कहलाएंगे। जैसे कह दिया जाए, मुझे हिंदी की कोई पुस्तक खरीदनी है। अब पुस्तक शब्द क्या है? यानी पुस्तक शब्द जातिवाचक क्या है? संज्ञा है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुस्तक की। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं हम? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। और विशेष्य की विशेषता बताने के लिए कौन सा सर्वनाम आया है? कोई। और ये एक क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी विशेष्य से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है या विशेषण की तरह कार्य करता है, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? विशेषण की तरह। विशेषण की तरह। विशेषण की तरह से अभिप्राय है। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी तरह ये सर्वनाम है, ये क्या कर रहे हैं? पुस्तक जो संज्ञा शब्द है उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो क्या कहलाएगा? यानी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कोई पुस्तक खरीदनी है, यानी पुस्तक जो है उसके संबंध में कोई निश्चितता नहीं है। इस सर्वनाम में कोई निश्चितता नहीं है। तो जहां निश्चय की स्थिति न हो तो वहां क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह कह दिया जाए, कुछ विद्यार्थी मेरी कक्षा में आने वाले हैं। विद्यार्थी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा यानी विशेष्य है। और विशेष्य से पहले क्या आया है? एक सर्वनाम आया है। वो कैसा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आकर के और क्या कर रहे हैं? विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो क्या कहलाएगा? यानी विशेषण की तरह कार्य कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। मूल रूप से तो ये सर्वनाम था, लेकिन किसी विशेष्य से पहले आकर के किसका कार्य कर रहा है? ये विशेषण की तरह कार्य कर रहे हैं। किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? विशेषण की तरह। विशेषण की तरह कार्य कर रहा है तो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले।
अब देखिए सार्वनामिक जो विशेषण है उसका तीसरा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? कौन, क्या, किस। जब इन सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होने लग जाएगा या विशेषण के रूप में हो रहा हो तो वहां ये सर्वनाम क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कौन कौन से? कौन, क्या, किस। जब कौन, क्या और किस ये सर्वनाम जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण की तरह होता है अर्थात विशेष्य के संबंध में प्रश्न का बोध कराते हैं। अर्थात विशेष्य के संबंध में प्रश्न का बोध कराते हैं। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो? किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो? अब व्यक्ति शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अर्थात क्या कह सकते हैं इसको? विशेष्य। क्या कह सकते हैं? विशेष्य। और विशेष्य से पहले सर्वनाम क्या प्रयुक्त हुआ है? किस। क्या? किस। और किस क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी विशेष्य से पहले प्रयुक्त होकर के और किसकी तरह कार्य करे? विशेषण की तरह। विशेषण की तरह कार्य करे तो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी तरह आप कह सकते हो किस राजा की कहानी सुना रहे हो? अब राजा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ किसका कार्य कर रहे हैं? विशेष्य का कार्य कर रहा है। और विशेष्य से पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है। विशेष्य से पहले सर्वनाम आकर उसकी ओर यानी उसके संबंध में प्रश्न का बोध करा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है तो वो क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कह दिया जाए कौन लोग थे
कौन लोग थे वे। अब लोग शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष्य है, विशेष्य है। और कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी विशेष्य के साथ में आकर उसी विशेष्य के संबंध में प्रश्न करवा रहा है, संबंध का यानी प्रश्न का बोध करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनामी के विशेषण कहलाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार हम कौन क्या और किस, ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विशेषण का जो सार्वनामिक जो विशेषण है उसका चौथा भेद जो होता है वो होता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। यानी जिस तरह से जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे हम कहते हैं मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये सर्वनाम जब वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह कार्य करते हैं तो ये सर्वनाम क्या कहलाने लग जाते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हम संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी जो कौन से सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं जब संबंधवाचक सर्वनाम हमारा, या हम कह सकते हैं मेरा, तुम्हारा, आपका, उनका, उसका, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। या हम कह सकते हैं जिसका, ये सर्वनाम जब किसी विशेष्य के साथ में आकर विशेष्य की विशेषता बताएंगे या विशेष्य के साथ संबंध प्रकट करने का कार्य करेंगे तो क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। आदि का प्रयोग, आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो इन्हीं संबंधवाचक सार्वनामिक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मूल रूप से होंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, लेकिन किसी विशेष्य के साथ में प्रयुक्त होकर उस विशेष्य के संबंध के साथ ये क्या प्रकट करेंगे, संबंध प्रकट करेंगे। और संबंध प्रकट करने का कार्य करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे हम कह सकते हैं उसकी गाड़ी सुंदर है। अब गाड़ी शब्द क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आया है, संबंधवाचक सर्वनाम आया है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम आया है। यानी जो गाड़ी जो संज्ञा है, यानी जो विशेष्य है, उस विशेष्य के साथ में क्या किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है।
तो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक के सर्वनामी के विशेषण कहलाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं उनके घर आज कथा हो रही है। अब घर शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, विशेष्य है, और विशेष्य से पहले क्या आया है? उनके, यानी मूल रूप से ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन किसी विशेष्य के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य कर रहा है। किसका कार्य? विशेषण का, यानी विशेषता बताने का कार्य। विशेषण का कार्य से अभिप्राय क्या है? विशेषण क्या कार्य करता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये शब्द भी क्या कर रहा है? यानी विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य। तो ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सार्वनामी के विशेषण कहलाएगा। इसी तरह कह दिया जाए मेरा बेटा विद्यालय पहुंच गया है। अब बेटा शब्द संज्ञा शब्द है, विशेष्य ही, और विशेष्य के से पहले क्या आया है? संबंधवाचक सर्वनाम आया है। और जब यह संबंधवाचक सर्वनाम यानी विशेष्य के संबंध में, यानी विशेष संबंध प्रकट करने का कार्य करता है, तो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी तरह कह दिया जाए तुम्हारा पेन मिल गया है। पेन शब्द क्या है? पेन शब्द तो संज्ञा शब्द है, और तुम्हारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये तो विशेष्य हो गया, और विशेष्य से पहले संबंधवाचक सर्वनाम आकर विशेष्य के संबंध में कोई बात कर रहा है या संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो क्या है? संबंधवाचक सार्वनामी के विशेषण है। क्या है? संबंधवाचक सार्वनामी के विशेषण है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमने पढ़े हैं विशेषण के 4 भेद। अब कई बार यह जानना जरूरी है कि एक तो तय सर्वनाम, एक तो है सर्वनाम, और एक है सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं राम खेल रहा है, ये कोई वाक्य है। इसमें जो राम शब्द था ये संज्ञा शब्द था। क्या था? संज्ञा। अब इसकी जगह अगर हम किसी सर्वनाम को ले आए, यानी कोई नया शब्द इसकी जगह ले आए राम नाम ने लिख करके, या हम उसे नहीं जानते हैं, वो नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, तो यहां पर जो शब्द आएगा वो क्या होगा? राम के स्थान पर जो शब्द आएगा वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे कह दें वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। जैसे कह दिया जाए वह ईमानदार है, तो वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं तो क्या है? सर्वनाम है।
यह होशियार है। यह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। अब ये शब्द हैं किसके स्थान पर आए हैं? किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर आए हैं। ये बातें कर रही है, नाम नहीं आया, किसी के नाम के स्थान पर आया है। तो क्या है? यानी सर्वनाम है। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जब कोई सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द विशेष्य से पहले आकर विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई सर्वनाम किसी विशेष यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यहां वह संज्ञा के स्थान पर आया था, और यहां अगर ये लिख दिया जाए, शब्द तो वही ले ले हम, वह, और यहां लिख दें लड़का, वह लड़का खेल रहा है। कहने का अभिप्राय विशेष्य से, यह है विशेष्य यानी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जो भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, इससे पहले आया है वह सर्वनाम। तो यहां पर वह सर्वनाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। क्यों? कि विशेष्य की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। विशेष्य की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। वह ईमानदार है, अगर इसकी जगह लिख दिया जाता वह लड़की ईमानदार है, तो लड़की शब्द विशेष्य और विशेष्य से पहले सर्वनाम आ रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो किसका उदाहरण होगा? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। इसी तरह अगर कह दिया जाए, यानी जैसे कह दिया जाए कि वे लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग शब्द हैं वो विशेष्य है, और उससे पहले अगर सर्वनाम आकर के उनके बारे में विशेषता बता रहा है तो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कह दिया जाए यह आम मीठा है और वह खट्टा है। अब इस वाक्य में देखिए आप, आम शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है, यानी विशेष्य है। विशेष्य से पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है। विशेष्य से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, क्या आ जाए? सर्वनाम आकर के उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? यहां पर ये क्या है? सार्वनामिक। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह आम मीठा यानी आम के बारे में बताया जा रहा है। और वह खट्टा है, वह किसके स्थान पर आया है? वह किसके स्थान पर आया है? आम के स्थान पर। अगर ये कहा जाता वह आम खट्टा है, तो ये क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण। यहां आम शब्द आया ही नहीं, वह शब्द किसके स्थान पर आया? आम के स्थान पर। और जब कोई शब्द यानी किसी संज्ञा के स्थान पर आए तो वो क्या कहलाता है?
संज्ञा के स्थान पर आए। आम शब्द एक संज्ञा शब्द था, संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ये अंतर है सर्वनाम और सार्वनामी के विशेषण में, दोनों में, सर्वनाम और सार्वनामी के विशेषण में। एक चीज और देखिए, एक होता है परविशेषण। क्या होता है? परविशेषण। परविशेषण शब्द आते हैं कई बार वाक्य में। परविशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? विशेषण की विशेषता। कैसे? देखिए, इस वाक्य में देखिए, यहां पर लिख रहा हूं। जैसे कह दे, राम बहुत ईमानदार है। राम बहुत ईमानदार है। इस वाक्य में देखिए, राम संज्ञा है, ईमानदार विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। और विशेषण के बारे में जो शब्द विशेषता बता रहा है वो क्या है? परविशेषण है। क्या है? परविशेषण है। इसी तरह कह दिया जाए, पूजा बहुत अच्छा गाती है। अब पूजा शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? परविशेषण। क्या कहलाता है? परविशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की शब्द विशेषता बताने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं? परविशेषण कहलाते हैं। अब हम कल जो एक तो स्थिति के आधार पर जो विशेषण के दो भेद किए जाते हैं, यानी उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, और एक जो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, यानी अवस्था, विशेषण की अवस्था से संबंधित और उसकी स्थिति के आधार पर उसका जो वर्गीकरण है उसके आधार पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कल की क्लास में हम विशेषण का उसकी स्थिति और उसकी अवस्था के आधार पर जो अध्ययन है वो करेंगे। आज की क्लास में हमने विशेषण का यानी जो चौथा भेद था सार्वनामिक विशेषण उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उसके अलावा हमने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है ये भी जानने की कोशिश की है। उसके बाद में परविशेषण किसे कहते हैं, परविशेषण के बारे में भी आज हम पढ़ चुके हैं। तो आज की हिंदी की क्लास अगर आपको अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इसको अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी समस्या है या किसी प्रकार का संशय है तो आप कमेंट में, यानी अपने सुझाव हैं या अपने कोई समस्या है उसके समाधान हेतु आप प्रश्न कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।